वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग जिस लेसन को पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने इसके निर्माण की विधियों को पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था और इनके रासायनिक गुणों के बारे में जब मैंने आपको बताया था तब आपको बताया था ये कई टाइप की रिएक्शन शो करती हैं। उनमें से जो पहली थी वो थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती है वो बताया था आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शंस के बारे में SN1, SN2 उस पर आधारित क्वेश्चन, उसके एप्लीकेशंस, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारा पिछले वीडियोस में देख लिया है, पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उस पर आधारित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हो वो उन सभी वीडियोस को देख करके अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। यहाँ हम हेलो एल्केन्स की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पर चल रहे हैं या दूसरे टाइप की रिएक्शन पर चल रहे हैं। इसका कोई भी रिलेशन एसएन रिएक्शन से फिलहाल नहीं है। सारी चीजें आपको जरूरी है, एसएन रिएक्शन अपनी जगह पढ़नी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट इस टॉपिक का उस लास्ट से रिलेशन नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान से बस इस चीज को देखिए, आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आएंगी। बस जरूरत केवल इस बात की है कि पेन और कॉपी साथ में लिए रहिएगा, क्योंकि साथ में चीजों को आप नोट करेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। तो हम लोग बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, और सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? हमारी निराकरण अभिक्रिया है, या जिसको हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया हिंदी में, और इसका इंग्लिश में नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स की दूसरी टाइप की रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को जो पढ़ना है उसका नाम है बीहाइड्रो हैलोजिनीकरण, बीहाइड्रो हैलोजिनीकरण, या जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो क्या चीज है, इसको ध्यान से समझो। बी का मतलब होता है निकलना, मतलब माइनस। हाइड्रो का मतलब होता है H, और हेलोजन मतलब X। X में Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब HCl निकल जाए, HBr निकल जाए, HI निकल जाए। इसके निकलने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? बीहाइड्रोजनीकरण, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब माइनस, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मींस हेलोजन। तो हाइड्रोजन हैलाइड का निकल जाना, ये प्रोसेस कहलाती है बीहाइड्रो हैलोजिनीकरण। अब बात आती है निकलता कैसे है। उसके लिए आप एक उदाहरण देखिए, उससे हम समझते हैं। हमने एक उदाहरण लिया CH3 CH2 Cl। इसका नाम आप सभी लोगों को पता है, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन। हमने क्लोरोएथेन लिया। अब हमने क्या काम किया, इसको प्रबल क्षार के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो क्षार तो सबको पता है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन दें उसको हम क्षार कहते हैं। मगर हमें प्रबल क्षार के बारे में बात करनी है, तो प्रबल क्षार बहुत सारे हैं। उनमें से एक क्षार का नाम मैं यहां लिख रहा हूं KOH। इसको हमने एल्कोहल में घोल दिया तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। ध्यान से समझिएगा, ये जो AlC है इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या सीखा कि जब हेलो एल्केन को प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार का नाम भी लिख देंगे, कौन सा प्रबल क्षार है? एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो निकल जाएगा, और उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा? H। ध्यान से समझिएगा, ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो हेलोजन निकलेगा, और H यहीं से नहीं निकाल दीजिएगा, H निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से। तो आप देखिए क्या बन जाएगा? CH2, और यहां पर भी क्या बचेगा? CH2। आप खुद से देखो, Cl निकल गया और H निकल गया, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था। अब आप चेक करो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बनाए H के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाया ये सिंगल, चौथा बॉन्ड यहां पे डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर कौन सी चीज डेवलप हो गई? डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है?
एल्कीन की प्राप्ति होती है, एल्कीन की प्राप्ति होती है। और इस वाली एल्कीन का फिलहाल नाम क्या है? एथिलीन। इसका नाम क्या हो गया? एथिलीन। तो हमने कंटेंट क्या सीखा बहुत सीधे सीधे शब्दों में कि जब हम हेलो एल्केन को प्रबल क्षार जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हेलोजन के संगत हाइड्रोजन निकल जाता है और हमें संगत एल्कीनों की प्राप्ति होती है। ये जो एल्कीन है ये किस नियम से बनती है? सेट-जेफ के नियम से। अब देखो सेट-जेफ का नियम समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। हमने लिया CH3 CH2 CHCl एंड CH3। अब आपसे बताओ इसका नाम क्या है? IUPAC नाम बता सकते हो आप इसका? 1 2 3 4। इसको बोलते हैं 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये भी हमारा एक हेलो एल्केन है। अब हमने क्या काम किया? इसको गर्म कर दिया। किसके साथ गर्म कर दिया? एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दिया, मतलब प्रबल क्षार के साथ गर्म कर दिया। आप बताओ जब हम प्रबल क्षार के साथ गर्म करेंगे तो हमने क्या सीखा है कि हेलोजन तो निकलेगा, ठीक है, निकल गया, बट उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब कहोगे बगल वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो आप खुद से देखें और पहचाने कि बगल वाला हाइड्रोजन कौन सा है। तो आप कहोगे देखो ये भी बगल वाला है, भाई देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से हेलोजन ग्रुप लगा हुआ था, इसके बगल में तो ये भी है और इसके बगल में तो ये भी है, 2 बगल वाले हैं, यहां 3 है और यहां 2 है। तो जहां कम होता है वहां से निकलता है, कहते हैं ना जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है, पुअर बिकम पुअरर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? हेलोजन यहां से निकला और हाइड्रोजन बगल वाले से निकला। बगल में कहां से बगल से निकला? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी। और फाइनली जो हमारा रिजल्ट बना वो क्या आया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 दैट इज कॉल्ड ब्यूटीन, ब्यूट-2-ईन। ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो यहां पर हमारा कौन सा नियम लगा? सेट-जेफ का नियम लगा। मतलब जहां से कम हाइड्रोजन थे वहां से निकला, जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां नहीं निकल पाया। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें सेट-जेफ का नियम क्या है तो बड़ा सिंपल है। सेट-जेफ का नियम क्या होता है कि जब हम हेलो एल्केन को, ध्यान रखिएगा, जब हम हेलो एल्केन को प्रबल क्षार जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हेलोजन के संगत हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार बनने वाली एल्कीन को हम बोलते हैं कि ये जो एल्कीन है वो किस नियम से बन गई? सेट-जेफ के नियम के अनुसार बन चुकी है। ये सेट-जेफ प्रोडक्ट हमारा बन गया है और ये सेट-जेफ का नियम है। और अगर आप इसी चीज को इस टर्म में बोले बी हाइड्रो हेलोजनीकरण क्या होती है तो हमारा लैंग्वेज क्या हो जाएगा कि जब हम हेलो एल्केन को प्रबल क्षार जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सेट-जेफ के नियमानुसार एल्कीन प्राप्त होती है। बस इतना लिखना है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कौन से अणु का निष्कासन होता है, कौन सा अणु निकलता है? तो आप बोलोगे इसमें हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया हो वो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार देख लो, आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से हमने इसको आपको बताया है। इस पर अब मैं क्वेश्चंस करता हूं तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसके बाद अब आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बी हाइड्रो हेलोजनीकरण की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम उस डेफिनेशन को एक बार अप्लाई कर लेते हैं, फिर देखिए आपको कैसे वो रिएक्शन याद होती है। देखो हमने ये एक हेलो एल्केन लिखा, नाम क्या है आप लिख सकते हो, इसका IUPAC नाम लिख लो 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे ब्रोमो है, 3 नंबर पे ब्रोमो है, 2 पर क्या है? मेथिल ग्रुप है। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ये हमारे पास है कोई हेलो एल्केन है, मैंने नाम लिख दिया, जरूरत नहीं थी। हमसे पूछा गया एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करो, तुरंत अब दिमाग में आओ एल्कोहलिक KOH से गर्म किया, इसका मतलब हम लोगों ने रिएक्शन कौन सी यूज करनी है? बी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ये रिएक्शन यूज करनी है। अब आपके दिमाग में तुरंत आया बी हाइड्रो हेलोजनीकरण करना है, मतलब हेलोजन भी निकालना है और हाइड्रोजन भी निकालना है। आपने तुरंत उस हेलोजन पे गुना लगा दिया, चलो हेलोजन तो भैया ये निकलने वाला है, ये हेलोजन हमारा यहां से निकलने वाला है।
चलो ये निकलने वाला है हेलोजन, इस वाले कार्बन से हेलोजन निकलने वाला है। अब कहोगे इसके बगल में कौन कार्बन है, तो कहोगे ये भी बगल वाला है और ये भी बगल वाला है। इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1। आप कहोगे जहां से कम होता है वहीं से निकलेगा, तो यहां से निकल जाएगा, यहां से हमारा हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। अब बताओ जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, वो तुरंत आप बना लोगे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3, ये हमारा कंपाउंड तैयार हो गया। आप नाम लिख सकते हो उसका 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे मैथिल ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और 2 नंबर पे ईन है तो 2ईन, ये नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंट 2ईन, ये कंपाउंड बन गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन में वही एल्कोहल एक QH के साथ गर्म कर रहे हैं, मतलब हमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है, तो हमने हेलोजन को निकाल दिया। चलो हेलोजन तो हमारा यहां से निकल गया। अब बात करते हैं इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है, तो आप कहोगे ये हेलोजन तो इस कार्बन से लगा था, इसके बगल वाला कार्बन तो ये है और इसके बगल वाला कार्बन ये भी है। अब आप चेक करो इस वाले कार्बन में एक बॉन्ड तो ये बन गया, एक बॉन्ड तो ये बन गया, बाकी के एक H यहां होगा और एक और H होगा। इसका मतलब इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। अब आप कहोगे इस पे कितने जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, इसके बाद कितना बॉन्ड बच गया है, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा यहाँ। तो इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1। तो आप बताओ हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, सीधी बात है, जहां कम होगा वहां से निकलेगा ना। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। और जब बताओ यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप ये लाइन स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, ठीक है। देखो यहां से H निकल गया और यहां से Br निकल गया, इसका मतलब ये जो लाइन है जहां सिंगल था, अब वहां पर कौन सा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। बाकी यहाँ के H ना हमने पहले दिखाए थे ना अब हमने अभी दिखाने, मतलब ये H हमने आपको समझाने के लिए दिखाए थे, वरना हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ब्रोमीन यहां से निकलेगा और वो कंपाउंड बन जाएगा। वो कंपाउंड है एल्कीन, और अगर उसका नाम आप लिखना चाहते हो तो नाम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, हेक्स इसका नाम होगा, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्स 3ईन। इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें देखो एल्कोहल एक QH के साथ हेलो एल्कीन को गर्म कर रहे हैं, तो हेलोजन तो भाई आपको पता है यहां से निकलेगी। अब इसके बगल वाले कार्बन में ये भी है और ये भी है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहां पर H कितने हैं, 3। आप चेक कर लिया करो वैलेंसी से, समझ में आ जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन निकल जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब बताओ यहां हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इस तरीके का ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बी हाइड्रो हेलोजनीकरण क्या होता है, तो आप बहुत सीधा सा आंसर लिखोगे, लिख लीजिएगा इसको, मैं बोल रहा हूं। जब हेलो एल्केन को प्रबल क्षार जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो हेलोजन के संगत हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकलती है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अर्थात सेडजेव के नियमानुसार हमें संगत एल्कीनों की प्राप्ति होती है। चूंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड अणु का निष्कासन होता है, विलोपन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम बी हाइड्रो हेलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। आप धीमे धीमे देखिए, YouTube में वीडियोस में ये ऑप्शन होता है कि आप इसकी पिक्चर क्वालिटी इसको थोड़ा घटा सकते हो, जिससे आपका डेटा कम यूज होगा। हमारी अगर स्पीड अगर किसी को ज्यादा लग रही है तो वो स्पीड को स्लो भी कर सकता है। देखिए अगर मैं बहुत धीमे पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि यार बहुत लंबा लेक्चर चला गया, तो हमें लेक्चर्स को कंसाइज भी करना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट भी देना है। इसलिए मैं जो चीज बोलता हूं अभी तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आने वाले लेक्चर्स में मैं जो चीज एक बार बोल दूंगा तो हो सकता है मैं वो चीज दूसरी बार या तीसरी बार ना बोलूं। इसलिए आप इसको अच्छे से ऑपरेट करना सीख लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों तक इन टॉपिक्स को पहुंचाइए, अच्छे से कॉपी पेन का नोट्स बनाइए और इस टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ के आप एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब इस टॉपिक के बाद हम कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और सारे टॉपिक्स में ये नियम लगने वाला है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। और
इसमें जो नियम लगता है वो कौन सा है, सेडजेफ का नियम। और ये दोनों ही परिभाषाएं बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।